हेलो गाइस, आज के दिन की शुरुआत होती है यहाँ से। आरती सिंह चौहान ब्लॉग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हरे कृष्णा। मैं नहा धो चुकी थी क्योंकि आज है हलछठ माता की पूजा, इसलिए मैं सुबह जल्दी उठी और सारा काम निपटा के और मैंने नहा धोकर मैंने कहा अब मैं करती हूँ ब्लॉग शूट। फिर मैं गई, मैं जल्दी जल्दी तैयार हुई, मैंने सिंदूर लगाया कंघी की, इसके बाद मैंने लिपस्टिक लगाई, महावर लगाया और महावर लगाकर और महावर लगाते लगाते मुझे ध्यान आया कि अरे पहले तो मुझे देवी जी को चढ़ाना चाहिए। फिर मुझसे गलती हो गई थी, मैं देवी जी को चढ़ाना भूल गई थी महावर, क्योंकि हमारे यहाँ महावर लगाने से पहले देवी जी को चढ़ाते हैं। आप लोग के यहाँ भी पूजा में महावर लगाते हैं। फिर मैंने साड़ी पहनी, साड़ी पहनकर मैं हो गई एकदम रेडी और मुझे आज पूजा के लिए पड़ोस वाली भाभी के यहाँ जाना है, क्योंकि जो भी पूजा होती है हम लोग उन्हीं के घर जाकर करते हैं ताकि सभी लोग एक साथ पूजा करें तो अच्छा लगता है। इधर पे मैं हो गई एकदम रेडी पूजा में जाने के लिए और मैं पहुंची भाभी के घर। वहाँ पर जाकर मैं गई पूजा में बैठ। भाभी ने पूजा स्टार्ट की क्योंकि वो सबसे बड़ी हैं और भी कई लोग आते हैं उनके यहाँ पूजा करने के लिए। पूजा स्टार्ट हुई, वहाँ पर भाभी ने सब धीरे धीरे माता रानी को भोग लगाया, प्रसाद चढ़ाया। इसमें कुशा और प्लास के पत्तों की पूजा होती है। ये माता रानी के लिए श्रृंगार का सामान चढ़ाया। यहाँ पे हुई कथा होते होते फिर इसके बाद बहुत सारी रस्में होती हैं। यहाँ पे मैं कथा पढ़ रही थी, कथा पढ़ने के बाद मैंने आरती की भाभी ने माता रानी की, गणेश जी की आरती होती है इसमें, और शिव पार्वती जी, गणपति जी और कार्तिकेय जी का पूजन होता है। इस पूजा को करने से कहते हैं पुत्र की प्राप्ति होती है, पुत्र की आयु लंबी होती है और सौभाग्य भी मिलता है। सारे सब कुछ अच्छा होता है ये पूजा करने से। और इस पूजा में ना ही तो मतलब कुछ खाया जाता है, मतलब अन्न मतलब नहीं खाते हैं, जो भी हल से जुती हुई चीज़ें होती हैं वो नहीं खाते हैं, फलाहारी ही करते हैं और भैंस का दूध इस्तेमाल किया जाता है इसमें। फिर इसके बाद भाभी ने ओम को बुलाया। ओम का जो माता रानी के चरणों का जो जल होता है उससे मुंह धुलाया जाता है लड़कों का, और भाभी ने माता रानी के चरणों के जल से ओम का मुंह धुलाया और तिलक लगाया। और तिलक लगाने के बाद ये भाभी का बेटा है जीतू, उसको भी भाभी ने माता रानी के जल से उसका मुंह धुलाया और तिलक लगाया, क्योंकि जो भी बेटे होते हैं उनका ये त्योहार होता है, इसलिए उनको तिलक माता रानी के जल से मुंह धुलाकर तिलक लगाते हैं। ये मैं आ गई अपने घर, मैंने गेट बंद किया। ये है हमारा गार्डन और ये ओम ने आते ही साथ मेरे पैर छुए, मैंने गले से लगाया, प्यार किया ओम को। इसके बाद गई तो दीदी के पैर छुए, बेटू के। और ये ओम को मिला था आज पूजा में खिलौना, तो ओम खड़े खड़े अपना पीपी बजा रहे थे। एक इसके पापा इसके लिए पीपड़ी लेके आए थे। फिर हम गए शाम को मार्केट, हमको आज शॉपिंग करने के लिए जाना था क्योंकि जन्माष्टमी परसों है, तो मुझे अपने भगवान गोपू के लिए वस्त्र लेने थे। तो वहाँ पे हम लोग मार्केट पहुँचे, मार्केट जाके हमने कपड़े लिए भगवान के। और जैसे ही मार्केट पहुँचे एक शॉप में गए हम लोग, वहाँ पे कपड़े देखे तो हम लोग जो भगवान हैं अपने, हम उनको नॉर्मली बच्चों वाले ही कपड़े पहनाते हैं। बहुत सारे कपड़े देखे पर कुछ अच्छे नहीं लग रहे थे, कुछ यूनिक सा नहीं मिला। फिर हम लोग पहुँचे वी मार्ट में पहुँचने के बाद मैंने की एंट्री में देखा, मैंने बहुत सारी चीज़ें नई नई आई हुई थी। वी मार्ट में काफ़ी दिनों से नहीं आए थे। काफ़ी खोजबीनी के बाद मुझे मिली ये फ्रॉक, बहुत सुंदर सी थी। ये दोनों ड्रेस बहुत अच्छे लगे भगवान के लिए। मैंने इनसे पूछा कौन सा लें कौन सा ना लें, फिर हमने ये पिंक वाला फ्रॉक लिया और हमने अपना बिल चेक करवाया और आ गए घर। बेटू फ्रॉक को देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हुई, उसने भगवान को ऐसे लगाकर देखा, बहुत प्यारी लगेगी। और इधर पहुँचे भगवान सोने के लिए, भगवान को बेटू ने सुलाया। और इसके बाद आज का ब्लॉग यहीं समाप्त होता है। हरे कृष्णा, गुड नाइट, राधे राधे। आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और इसी तरह मेरे ब्लॉग को लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा।